अच्छा भाई, मैं हूँ वकास मसूद, एसईओ एक्सपर्ट। अब आज हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी 4 की। यू नो अबाउट द चैट जीपीटी 4। ये ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या इस पे काम करना चाहिए, किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन इस पे करनी चाहिए, कैसे इस पे काम करना चाहिए, थोड़ी सी इस पे मैं बात करूँगा, क्योंकि वी हैव टू बी अपडेटेड, यू नो। तो देखें भाई, सबसे पहली चीज़, मैं एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर भी हूँ, गेमिंग कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, लाइव स्ट्रीमर भी हूँ, और बाय प्रोफेशन एसईओ एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। तो अब जो मेरा भी जो भी किसी भी टाइप का मेरा कंटेंट बनता है, रिलेटेड टू गेमिंग, रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू लाइव स्ट्रीम, और रिलेटेड टू मार्केटिंग पर्पस, और रिलेटेड टू एसईओ पर्पस, ओके, मैं उसमें बिला झिझक हेल्प लेता हूँ चैट जीपीटी की। क्योंकि जाहिर सी बात है, एआई का हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से मदाखलत हो चुकी है, उर्दू में बोल रहे हैं, प्योर उर्दू में मदाखलत हो चुकी है कि हमारा जीना मरना एआई हो चुका है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बिल्कुल इसके ऊपर मतलब निर्भर हो चुकी है हमारी ज़िंदगी। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली गुजारिश भाई उन लोगों से ये है कि जो लोग दूसरों को कॉम्पीट करते हैं, ठीक है, आप कॉम्पीट करें, प्रोफेशनली कॉम्पीट करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे जेलस होना, उससे हसद करना, उससे बिला वजह लड़ना, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। ठीक है ना। अब एक मैं फ्रीलांसर हूँ, प्रोफेशनल, तो हम लोग का काम ये होता है, जिसने वीकली तौर पे या मंथली तौर पे जितनी भी अर्निंग करी या जो भी किया, जाहिर सी बात है, आप किसी को बीट करते हो तो आपको काम मिलता है, ऐसे ही है ना। क्योंकि क्लाइंट जो होता है, जो बायर होता है बेसिकली, वो आपके पास तभी आता है जब आप उसको रेट कम देते हो और चीज़ आप उसको हाई क्वालिटी दे रहे हो, तो ओके। तो इट डिपेंड्स कि आप डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से आप क्लाइंट हंटिंग करते हो। ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, कॉम्पिटिटिव एरा है, काफ़ी बहुत कंपटीशन है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने मतलब जब हम स्कूल में थे, मतलब मैं स्कूल में था, तो मैं उस वक्त से सुनता आ रहा था, और मैंने कार्टून्स में भी काफ़ी इसकी पिक्चराइजेशन देखी थी कि किस तरीके से अपना एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आने वाले वक्तों में आपकी जॉब्स हाईजैक कर लेगा। ठीक है, टॉम भाई की मिसाल ले लो, टॉम एंड जेरी के कार्टून में भी ये चीज़ दिखाई थी। तो उस वक्त ये चीज़ें सिर्फ एक स्टोरी लगती थी, लेकिन अब ये चीज़ रियलिटी बेस हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल भी देता चलूँ। अब मैं हूँ एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। अब हमारे, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी फील्ड है पूरी, इसमें हम हर बंदा एक एक पार्ट अपना प्ले करता है। ठीक है ना, हर बंदे का अलग अलग रोल होता है, सही है। अब इसमें सबसे हाई डिमांडी जो आपकी जॉब होती है ना, वो होती है कंटेंट राइटिंग की, क्योंकि विदाउट कंटेंट यू आर नथिंग, ओके। और अगर आपके पास कंटेंट है तो कंटेंट ही किंग होता है। ये इसका मुहावरा है एसईओ में। जब आप एंटर होगे मार्केटिंग की किसी भी फील्ड में, आप जाओगे डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसमें कंटेंट इज किंग का आपको लेवल लाजमी नजर आएगा। ठीक है ना, तो कंटेंट के बिना आप कुछ भी नहीं हो। सही है। तो कंटेंट राइटर्स जो होते हैं एसईओ के अंदर, वो काफ़ी हाईली पेड होते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं उनको। तमाम लोगों से सबसे ज़्यादा जो हाईली पेड जॉब होती है वो कंटेंट राइटर्स की होती है। लेकिन आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी के आने के बाद से कंटेंट राइटर्स सारे फायर हो रहे हैं ना, ऐसा ही है। ठीक है। तो हर कोई चाह रहा है कि भाई हम किसी तरीके से भी अपनी कोई भी स्किल सीखें और एआई को कॉम्पीट करें, या चैट जीपीटी 4 को कॉम्पीट करें और उसकी जगह उससे लड़ें। और मेरा भी मशवरा यही है कि भाई आप किसी इंसान से कंपटीशन ना कीजिए, आप एआई से कंपटीशन कीजिए काइंडली। क्योंकि एआई आपकी जॉब हड़पेगा, इंसान आपकी जॉब नहीं हड़प सकता। इफ़ यू हैव द स्किल्स यू कैन बीट एनीवन, ओके। इवन यू कैन बीट द एआई, और यू कैन बीट द चैट जीपीटी एज वेल, ओके। क्योंकि मैं भी इस एरा में क्योंकि मौजूद हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी फ्रीलांसर हूँ, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, डिफरेंट टाइप्स के काम करता हूँ। तो मैं भी बीट कर रहा हूँ ना, तो जाके मैं कमा रहा हूँ। तो मैं अपने ऊपर इसलिए मिसाल फिट कर रहा हूँ कि कोई ये ना सोचे कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है ना, और मेरा कोई ऐसा कोई मकसद भी नहीं है। तो काइंडली अब इस पे फोकस करें। और चैट जीपीटी 4 के बारे में मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जो अब बात बताने वाला हूँ, कि भाई देखो, चैट जीपीटी 4 को उन्होंने इतना एनहांस कर दिया है, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी है। अब इसमें आपने काफ़ी जगह पे वीडियोस देखी होंगी कि एक बंदा चैट जीपीटी 4 से बात करता है, तो वो उसको रिप्लाई करता है। तो आप भाई चैट जीपीटी 4 को आप किसी भी तरीके का आप टेक्स्ट फॉर्मेट भी दे सकते हो, वीडियो फॉर्मेट भी दे सकते हो, और ऑडियो फॉर्मेट भी दे सकते हो। इवन आप चैट जीपीटी 4 से आप बात भी कर सकते हो। अब जो लोग जैनजी लोगों का दौर चल रहा है, जैनजी लोग आ रहे हैं इस वक्त, तो जैनजी लोगों का मसला क्या है, वो बहुत जल्दी ना मायूस हो जाते हैं। ठीक है ना, उनमें वो गट्स नहीं है बर्दाश्त करने की, वो उनमें काबिलियत नहीं है कि वो छोटी छोटी बात में ना वो सुसाइड करने का सोचते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का पता है, मैं इन चीज़ों को फेस कर रहा हूँ।
बच्चों में ये चीज़ें आ गई हैं, जेन ज़ी में ख़ास तौर पे। अब उनका कोई दोस्त नहीं है, ठीक है ना? उनकी कोई सुनता नहीं है, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट हो चुके हैं वो लोग। तो वो फिर किसकी तरफ माइल होंगे? वो फिर चैटजीपीटी 4 की तरफ ही माइल होंगे, क्योंकि वो उनसे वो बात भी कर रहा है, वो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बता रहा है, ठीक है ना? आप उससे पूछ सकते हो ये हैट मैंने पहनी कैसी लग रही है, वो आपको बताएगा चैटजीपीटी 4, ओके? तो व्हिच इज़ अमेज़िंग यार, मतलब बहुत टॉप पे पहुंच चुकी है ये चीज़ ना। एआई काफ़ी आगे निकल गई है आपकी। अगर आप भी देखो उस चीज़ को, आप प्रैक्टिकल करो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना? अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा पूरा रूम है ये प्रॉपर, मेरा वर्क प्लेस है ये। तो वर्क प्लेस में मैं अगर जैसे फ़र्ज़ करो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि भाई मेरा वर्क प्लेस देखकर बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें, तो वो तुम्हें उसमें भी खामियां निकाल के बताएगा कि भाई आपकी लाइटिंग कम है, या आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा, या ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी वो इवन इतना स्मार्ट कर दिया है इन्होंने कि वो इस चीज़ों को भी नोटिस कर रहा है। इवन आपकी शर्ट का कलर भी वो आपको बताएगा कि आपने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ऑडियो कैसे रिलीज़ करनी है किसी की, ठीक है ना? टेक्स्ट फॉर्मेट किस तरीके से बनाना है, टेक्स्ट टू स्पीच कैसे करना है, सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर हैं, ठीक है? तो बाकी मेरा मशवरा बस यही है इस हवाले से कि आप काइंडली इसको बीट करें, एआई को बीट करें। आप किसी इंसान को बीट करके उसको नीचा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ठीक है, बाय प्रोफ़ेशन अगर देखा जाए तो पैसे के हवाले से चलो बंदा कर लेता है कि चलो मैंने थोड़े से पैसे गिरा दिए, ठीक है ना? ताकि क्लाइंट या बायर मेरे पास आए, ये तो ठीक है, चलता है। लेकिन किसी को नीचा दिखाना, बिला वजह उससे हसद करना, ये चीज़ मेरे नहीं ख़्याल ये चीज़ आपके अखलाक को मतलब ज़ेब देती है। तो ये चीज़ें ना करें। और बाकी ये कि मेहनत करें, काम करें। और चैट जीपीटी का जो लोगों ने मुझसे बोला, मैं लाइव स्ट्रीम पे भी मुझसे लोगों ने बोला था कि चैट जीपीटी 4 के बारे में तेरी क्या राय है? तो भाई चैट जीपीटी 4 के बारे में मैं तो खैर हेल्प लेता हूँ एआई से, बिल्कुल लेता हूँ। मेरा इवन कि जब मैं अपनी स्ट्रीम लॉन्च कर रहा होता हूँ या अपना कंटेंट मैं बनाता हूँ, तो उसमें भी मेरा चैट जीपीटी से मेरी बाकायदा हेल्प होती है। कीवर्ड्स एनालिसिस के हवाले से, कीवर्ड रिसर्च के हवाले से भी होती है, कीवर्ड राइटिंग के हवाले से होती है, कीवर्ड्स अमाउंट के हवाले से होती है, डिस्क्रिप्शन के कंटेंट के हवाले से होती है, ठीक है ना? टाइटल किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है, आता मुझे है सब कुछ, लेकिन ये है कि क्या वर्ड्स उसमें लेने हैं जो आई कैची हों, जो पढ़ने में आसान हो, जो एक जाहिल और एक पढ़े लिखे दोनों को समझ में आए, ओके? तो ये थी मेरी वीडियो भाई चैट जीपीटी 4 के ऊपर। मैं आई थिंक और आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आएगी तो मेक श्योर लाइक कर देना, ओके? और चाहो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।